नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम चर्चा करने वाले हैं ध्यान करते समय नींद क्यों आती है। ध्यान करते समय नींद क्यों आती है। बेसिकली हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको शुरू करेंगे इस एंगल से कि ध्यान क्या क्या नहीं होता है। तकरीबन 25-30 साल पहले ध्यान को खोजना शुरू किया था, मेडिटेशन को खोजना शुरू किया था, और जैसा कि सब लोग करते हैं वैसे मैंने भी किया था, एकदम गलत तरीके से। तो सबसे पहले उन गलत तरीक़ों को, गलत वजह को जिससे हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं वो समझ लें। नॉर्मली हमारी भाषा में जब कहा जाता है ध्यान दो, मेरी बात पर ध्यान दो, तो वो तो सही है। आपको कुछ देर के लिए किसी एक जगह पर अपने आप को केंद्रित करना होता है, ये तो सही है। लेकिन जब बिना किसी वस्तु के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है और उसी को आप ध्यान मानते हैं, तो ये मिस्टेक है। ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, इसको आप कॉन्टेम्पलेट करिएगा, इसके ऊपर मनन करिएगा कि ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है। किसी चीज़ पर ध्यान देना ध्यान नहीं है। दो तरह का माइंड होता है, एक कॉन्सेंट्रेटिव माइंड, जिसको कि मैं मानता हूँ एक ऐसा माइंड जो किसी एक जगह पर अपने आप को फोर्स कर सकता है, खींच सकता है। वो कॉन्सेंट्रेटिव माइंड मेडिटेशन नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर अगर एक मेडिटेटिव माइंड हो, वो कैसा माइंड है मैं भी डिस्कस करूँगा, वो कॉन्सेंट्रेट भी कर लेता है। इस कॉन्टेक्स्ट में कृष्णमूर्ति ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। उनकी एक बहुत छोटी सी किताब है मेडिटेशंस, उसमें अलग अलग जगहों पर जो भी उन्होंने ध्यान के बारे में कहा है, एक बहुत छोटा सा कोट है कृष्णमूर्ति का। मेडिटेशन इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ एक्सक्लूजन, अ कटिंग ऑफ, अ रेजिस्टेंस एंड सो अ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्योंकि जिस समय आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उस समय आप एक्सक्लूजन में जा रहे हैं। आप आसपास की दुनिया से अपने आप को काट रहे हैं। जहाँ पर आपकी लड़ाई हो रही है अपने माइंड के अंदर ही, बाकी चीज़ों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उससे आप लड़ रहे हैं। इसीलिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट है कृष्णमूर्ति के हिसाब से। कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर आप एक नहीं होते, द्वैत हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी एक चीज़ पर अपना कॉन्सेंट्रेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कितना भी एंजॉय कर रहे हो आप, उस प्रोसेस में केवल आप अपना अहंकार, अपना ईगो मजबूत कर रहे हैं। आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं, अ मेडिटेटिव माइंड कैन कॉन्सेंट्रेट विच देन इज़ नॉट एन एक्सक्लूशन। लेकिन जब एक मेडिटेटिव माइंड कॉन्सेंट्रेट करता है, एक ध्यान युक्त मन जब कॉन्सेंट्रेट करता है, वो एक्सक्लूशन नहीं होता, उसमें कोई द्वैत नहीं होता। लेकिन एक माइंड जो फोर्सफुल है, जो किसी एक जगह पर अपने आप को फोर्स कर रहा है, वो मेडिटेटिव माइंड नहीं होता। तो सबसे पहला, कंसंट्रेशन मतलब मेडिटेशन नहीं होता। दूसरा, मेडिटेशन आर्टिफिशियल नहीं होता। जब आप आंख बंद करके, आंख खोल करके बिस्तर पे, ज़मीन पे, दरी पे, योगा मैट पे कुछ देर के लिए अपने आप को ध्यान कराते हैं, जब तक उसको आप एंजॉय कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो एनफोर्स्ड होता है, वो ध्यान नहीं रह जाता। हम सब के अंदर में एक सेंटर होता है, विचारों का सेंटर। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसे ही एक छत्ता है अंदर विचारों का। और जैसे मधुमक्खी छत्ते के आसपास घूमती रहती है, शहद ला करके उसी छत्ते पे इकट्ठा करती है, ऐसे ही हमारे अंदर में भी एक सेंटर होता है जिसको हम सेल्फ कहते हैं, ईगो कहते हैं। और हमारे सारे विचार, हमारी सारी एक्टिविटी और हमारे सारे इमोशंस उसी सेल्फ, अहंकार के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जो चीज़ उस सेल्फ को पसंद आती है वो करना चाहता है, लेकिन जो चीज़ को पसंद नहीं आती वो फोर्सफुल है और वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक सेंटर है तब तक आप जो भी ध्यान कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, और जहाँ पर आर्टिफिशियलिटी है वहाँ पर ध्यान नहीं है। तीसरी गलती जो मैंने की थी, मेरा MBBS का एग्ज़ाम चल रहा था, जब मैंने ध्यान को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उस समय एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मुझे ध्यान चाहिए था, कंसंट्रेशन चाहिए था। मैं उसको यूज़ कर रहा था एक टूल की तरह
जैसे कोई सब्जी काटने के लिए चाकू यूज़ करता है, ऐसे मैं ध्यान को करके अपनी पढ़ाई को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, जो गलत है। ध्यान का असर अपने आप मिलता है, लेकिन आप ध्यान को यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान से आप यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ध्यान को आप यूज़ नहीं कर सकते अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म के फल की चिंता अगर करोगे तो भटक जाओगे अर्जुन, तुम योगी नहीं रह जाओगे। तो ध्यान कोई टूल नहीं है किसी चीज़ को पाने का। नेक्स्ट, ध्यान आसान भी नहीं है और ध्यान मुश्किल भी नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है। जिस किसी को भी लगता है मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं और ध्यान हो जाएगा, तो आसान नहीं है। लेकिन जिस किसी को लगता है कि नहीं मुश्किल है, मुझे कई साल तक इसको प्रैक्टिस करना होगा तब जाके मुझे ध्यान होगा, तो ऐसा भी नहीं है। ध्यान एक नेचुरल शिफ्ट ऑफ माइंड है। इसके सबसे नज़दीक है नींद, जो कि आपको आती है ध्यान करते समय, और एकदम सही है। किसी को भी ध्यान करते समय अगर नींद आ रही है तो ये बहुत सही चीज़ है। जैसे नींद के समय आपका थिंकिंग माइंड शिफ्ट हो जाता है एक नॉन थिंकिंग अनकॉन्शियस स्टेट में, ऐसे ही ध्यान में भी होता है। उसमें कोई विचार नहीं होते, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, उसमें कोई बाहर की सेंसेशन नहीं होती, बस कोई पेन नहीं होता, कोई सफरिंग नहीं होती, आनंद होता है। आनंद का विचार नहीं होता, कोई सेंसेशन नहीं होता, बस आनंद होता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको स्लीप को समझना पड़ेगा, नींद को। बिकॉज फ़िलहाल आपकी दिक्कत यह है कि आपको ध्यान करते समय नींद आती है, तो क्या आनी चाहिए नींद? इसके लिए एक क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज़ स्लीप? स्लीप के ऊपर मैं बहुत बड़ी सीरीज़ बना रहा हूँ, 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और इसमें हर एक वीडियो तकरीबन 15-20 मिनट से ज़्यादा का है। मैं इसको कम नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज स्लीप अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़। धरती पे ऐसी कोई प्रजाति नहीं है, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो सोता नहीं है। ध्यान केवल इंसान कर सकते हैं, ध्यान केवल इंसान कर सकते हैं, लेकिन हर एक जीव जंतु सोता है। तो इस तरह का नेचर का ये तरीका है सभी को अपने स्टेट में ले जाने का। धरती भी सोती है, गलत, धरती ध्यान करती है, और उसी ध्यान के प्रोसेस में सभी जीव जंतु नींद में चले जाते हैं, एक परफेक्ट स्टेट में। नींद में 2 साइकिल्स होते हैं साइंटिस्ट्स के हिसाब से। जब आप आंख बंद करके सोते हैं तो कुछ समय तक तो आपकी आंखें मूव करती हैं, उस समय की जो नींद है उसको कहा जाता है REM स्लीप। छोटे बच्चों को देखिए सोते समय, कभी कभी उनकी आंखें खूब ज़ोर से हिलती हैं और कभी कभी स्टिल रहती हैं, तो जिस समय ज़ोर से हिलती हैं उसको बोलते हैं REM स्लीप। अब REM स्लीप NREM स्लीप से काफ़ी अलग है। मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सा स्लीप के डेप्थ में जा रहा हूँ, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ आप ध्यान करने के चक्कर में स्लीप को निगलेक्ट न कर दें। मैंने इसको कई साल तक किया है, स्लीप को निगलेक्ट किया है ध्यान को फोर्स करने के चक्कर में। और हर रात जब आप सोने जाते हैं, मान लीजिए आप 11-12 बजे सोने गए और सुबह 6-7 बजे उठ गए, टोटल 7 से 8 घंटे के पीरियड में 5 साइकिल होते हैं NREM REM NREM REM ऐसे करके, 1 2 3 4, और उसमें भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। रात के समय NREM स्लीप ज़्यादा होता है, REM स्लीप कम होता है। मैं इसको आसान करने के लिए आपको बता दूं, रात के समय जब आप सोना शुरू करते हैं उस समय बिना सपने वाली स्लीप ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे भोर आती जाती है आपकी नींद पूरी होने लगती है, आप REM स्लीप, या तो कहना चाहिए सपने वाली स्लीप को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। किसी भी कंडीशन में नींद को ख़राब मत मानिएगा, आलस मत मानिएगा। अब जाकर के एक नई साइंटिफिक बॉडी निकल के आ रही है जो कह रही है हमारे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको नींद से फ़ायदा नहीं होता। अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। एक तरह का नेचुरल ध्यान आपके साथ हो रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करिए। कितना सोना चाहिए? 7 से 8 घंटे की नींद रात को लीजिए। अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, नींद आ रही है, कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लीजिए। दोपहर को अगर आपको नींद आती है तो हम लोगों ने ज़ेनो का एडवांस और बेसिक कोर्स में 3 स्टेप ब्रीदिंग बताया है, वो भी एक तरह का ध्यान और नींद के बीच की स्टेट है, जिसमें आपकी
सांस बहुत गहरी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाता है, तो आप कुछ देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे के लिए एक स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं जिसमें आपको लगेगा कि आप सो रहे हैं, लेकिन आप उतने बेहोश नहीं होते। वो भी बहुत रिफ़्रेशिंग होती है, वो भी ध्यान जैसी होती है, ध्यान होता नहीं है। अगर आप 6 घंटे से कम नींद लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो आपको एक नींद की कमी महसूस होती है, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं स्लीप डिप्रिवेशन, मतलब नींद की कमी। और स्लीप डिप्रिवेशन ठीक ऐसा ही होता है जैसे कि विटामिन्स की कमी या खून की कमी या बॉडी में किसी भी एलिमेंट की कमी, वो भरपाई नहीं हो पाती उतनी आसानी से। अगर किसी आदमी को ये लगता है कि वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो करके आराम से उसका दिन चला जा रहा है, आराम से उसका दिन चल रहा है और वो अपने काम को परफेक्टली कर पा रहा है, मुझे आपको बताना है कि ऐसा नहीं है। जितना आप कम सोते हैं उतना ही आपका बॉडी अपने आप को रीएडजस्ट कर लेता है कम अवेयरनेस के साथ। आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको नींद की कमी है, लेकिन आपकी बॉडी कम अवेयरनेस के साथ ही जीना शुरू कर देगी। आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपका अवेयरनेस कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कई सालों बाद आपको लगेगा कि कुछ बदल गया है, पहले मैं कुछ और था, अब कुछ और हो गया हूँ। आपको आलस जैसा लगेगा, बट फिर भी आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मुझे सोना चाहिए। लेकिन अगर आप 7 घंटे 8 घंटे रोज़ की नींद पूरी लेते हैं, इसको साइंटिफिक बॉडीज़ कहती हैं नरिशमेंट ऑफ REM स्लीप। जब आप पूरी नींद लेंगे 7 से 8 घंटे की, तो आपको एक सपने वाली स्लीप की एक नरिशमेंट मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, उसको मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, मैं 10 वीडियो में भी कवर नहीं कर सकता। आपको उस पूरी सीरीज़ को देखना चाहिए, dkbrains.com पे जाके चेक करिएगा, वो चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपका ब्रेन पूरी तरह से इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, उसको ये दुनिया और अपना सेल्फ, अपने माइंड के, अपने थॉट्स के मूवमेंट अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, तब तक आप ध्यान में उतर नहीं सकते हैं। तब तक इनफैक्ट कहना चाहिए ध्यान आपको नहीं हो सकता है। अब 1-2 चीज़ें मैं चाहता हूँ आप पूछें अपने आप से। सबसे पहला, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ध्यान, कि ध्यान का पर्पज़ क्या है। 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पेन से लिखिए अपनी नोटबुक में, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ध्यान। ध्यान करने का पर्पज़ क्या है। मन की शांति नहीं, वो मिलती है। लाइफ में पीस नहीं, वो भी मिलता है। ध्यान का एक्चुअल पर्पज़ है, जब तक आप इस पर्पज़ को नहीं समझ लेते हैं तब तक आपको ध्यान नहीं होगा, है स्पिरिचुअल फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम। एक तरह से ध्यान है डेथ ऑफ ईगो बिफोर डेथ। जी हाँ, फ़िलहाल जो हम जी रहे हैं ना, वो एक बोझिल ज़िंदगी जी रहे हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें दुख और सुख दोनों का एक मिक्सचर है, बल्कि कहना चाहिए दुख और कुछ समय जिसमें दुख नहीं होता, फिर दुख और फिर बिना दुख, दुख बिना दुख। सुख नहीं कहूँगा मैं इसको, बिकॉज अल्टीमेट सुख वो है जिसमें कि आप ध्यान के ज़रिए आगे बढ़ पाते हैं, इस बॉडी से मुक्त हो पाते हैं, थॉट्स के बंधन से मुक्त हो पाते हैं। ये है फैक्चुअल पर्पज़ ऑफ ध्यान। बाकी जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हैं ध्यान के नाम से, उस सब का सब केवल साइड इफ़ेक्ट है। और ध्यान शब्द कहाँ से आया, ये पतंजलि योग सूत्र के 8 स्टेप्स हैं, जिसमें ये सबसे एडवांस स्टेप में से एक स्टेप है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सेकंड लास्ट स्टेप है ध्यान। ये आपको होता है, समाधि से पहले होता है। आप आँख बंद करके कोई ओम का जप करते हैं, अपनी सांस पे ध्यान देते हैं, उस सब का सब यम, नियम, आसन, प्राणायाम के तहत आता है। जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो प्राणायाम से नीचे का स्टेट है। और प्राणायाम किस लिए, बिकॉज नॉर्मल माइंड इतना ज़्यादा कमोशन में होता है कि उसको एक रेगुलेशन की ज़रूरत है। अगर आप एक इरेगुलर लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर आपके खाने का समय, सोने का समय, वॉक करने का समय, कोई रूटीन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो आप खुद को समझ नहीं सकते। बिकॉज इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स एंटिटी है आपका मन। इसलिए आपको नेक्स्ट सवाल पूछना चाहिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ गुरु, टीचर और अ मेंटर। गुरु, टीचर और अ मेंटर। अगर आप हमारे साथ किसी कोर्स में एनरोल होते हैं, ज़ेनोगा बेसिक या एडवांस कोर्स में, तो मैं आपको एज अ टीचर और एज अ मेंटर हेल्प करूँगा। कुछ हमारे पुराने ज़नूगीज़ हैं, वो आपको क्वेश्चन सुनेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करेंगे, वो टीचर की तरह काम करेंगे। मैं आपको मेंटर की तरह काम करूँगा।
लेकिन इसी के साथ साथ आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं गुरु के लिए। हर किसी का गुरु उसके अंदर मिलता है। उसके ब्रेन में जब उसका एक हायर सेक्शन खुलता है, उसको ध्यान का सेक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग ज़ेनोगा में सेक्शन 2B कहते हैं। उसके 3 काम हैं, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और इंट्यूशन। ये हमने ज़ेनोगा में कवर कर रखा है। वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तब जाकर के आपकी मुलाकात आपके अपने गुरु से होती है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक गुरु है और उस गुरु की मुलाकात होती है आपसे सबसे पहले ध्यान की दुनिया में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, जहाँ पर आप सोते समय जाते हैं या जहाँ पर आप मरने के बाद जाते हैं, जब तक कि आपका नेक्स्ट बर्थ नहीं हो जाता। तो जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए आपको एक टीचर चाहिए, एक कॉलेज चाहिए, वैसे ही आपको ध्यान सीखने के लिए, स्पिरिचुअल योग सीखने के लिए भी एक मेंटर चाहिए, गाइड चाहिए, टीचर चाहिए। हम में से कुछ लोग जब बहुत किस्मत वाले होते हैं तो उनको फिज़िकल गुरु मिल जाते हैं। जैसे मुझे डॉक्टर सहर मिले, या जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय लाखों लोगों को एक बुद्ध के फॉर्म में एक गुरु मिले। बुद्ध ध्यान कराया करते थे विपासना के नाम से, जिसमें वो अपने बॉडी के सेंसेशंस को महसूस करने के लिए कहा करते थे। ये सब का सब प्रिपरेशन था ध्यान का, ध्यान नहीं था। लास्ट में मैं आपके साथ कृष्णमूर्ति का एक छोटा सा पैराग्राफ कवर करना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं मेडिटेशन के बारे में, जब आप ध्यान समझना शुरू करते हो, ध्यान करने की बात नहीं कर रहे हैं, जब आप ध्यान समझना शुरू करते हो, देयर इज़ लव, तब आपको पहली बार प्यार महसूस होता है। और प्यार इसके अलावा कोई और तरीके से आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, केवल ध्यान से ही प्यार का अनुभव होता है। प्यार किसी सिस्टम से नहीं आता, किसी मेथड से नहीं आता। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी कोशिश होती है प्यार जैसा कुछ देने की और लेने की, लेकिन रियल लव मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। और फिर एक टाइम आता है जब आप लव को, प्रेम को अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। और कृष्णमूर्ति बोलते हैं वो तब होता है जब हम कंप्लीट साइलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। और ये ऐसा साइलेंस है जहाँ पर ध्यान करने वाला ही नहीं रह जाता। तो साइलेंस कब होता है? जब हम अपने माइंड के मूवमेंट को समझ पाते हैं। एक माँ अपने बच्चे के मूवमेंट को अपने पेट में, जब वो पैर चलाता है या मूव करता है, तो उसको फील कर पाती है। ऐसे ही जब आप अपने अंदर में अपने विचारों के मूवमेंट को समझ पाते हैं तो ध्यान होना शुरू होता है, साइलेंस होना शुरू होता है। और इसके बाद यहाँ तक छोड़ नहीं देते हैं। कृष्णमूर्ति एक स्टेप और ले चलते हैं, कहते हैं अगर तुम्हें अपने अंदर के मूवमेंट को समझना है, विचारों के मूवमेंट को समझना है, ध्यान के लिए तैयार होना है, तो कोई कंडेमनेशन नहीं होना चाहिए। थॉट्स का, अपने अंदर में चलने वाले विचारों का कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इस तरह से खुद को ऑब्जर्व करना एक तरह का डिसिप्लिन है। और ये डिसिप्लिन कोई ज़बरदस्ती वाला डिसिप्लिन नहीं है, ये एक तरह का फ्लूइड डिसिप्लिन है, पानी की तरह होता है, जहाँ पर आप अपने चलने वाले विचारों को चारों तरफ से देख रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं, उसको बदलना नहीं चाहते, बस देखते रहना चाहते हैं। और उसी में आपको एक साइलेंस का अनुभव होता है। इसलिए ध्यान करते समय अगर नींद आए तो जाइए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना देर तक नींद आ रही है सो जाइए। रात के समय सोने के लिए है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सेक्शन 2B और 3 खुलेगा और उस समय आप पूरी रात सोते समय ध्यान में ही रहेंगे। और दिन में जब भी आपको ध्यान करते समय नींद आए तो जाइए, 3 स्टेप कर लीजिए या सो लीजिए। ज़बरदस्ती ध्यान मत कराइए, बिकॉज ध्यान ज़बरदस्ती नहीं होता। ध्यान वो स्टेट है जब ध्यान करने वाला, विचार करने वाला, अंदर का केंद्र गायब हो जाता है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं दोस्तों। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए आप ज़ेनोगा स्पिरिचुअलिटी चेक कर सकते हैं dkbrains.com पे। उसमें मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा। और भी ढेर सारी अलग अलग सीरीज़ हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं dkbrains.com पे। कोई कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।